सिंगुलर है तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। जितना भी पढ़ा है हमने पिछली क्लास में एक बार उसको रिकॉल करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने सीखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ये कैसे पता चलेगा, जब वहां पर कार्य को करने वाला पर्सन कोई भी एक होगा। अगर कोई पर्सन एक है तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और वर्ब का रूल क्या होता है कि वर्ब में यदि आप एस ई एस या आई एस लगा दे तो वो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। और अगर वहीं पर कार्य को करने वाले दो या ज्यादा लोग हो गए तो हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना बेटा तो वर्ब में हम एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे, विदाउट एस जो हमारी वर्ब होती है वो कैसे होती है प्लूरल। तो बेसिक सा रूल बोलता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसके बाद अपन ने ऐसा देखा दो सिंगुलर नंबर के नाउन या सब्जेक्ट को किससे जोड़ा जाए, एंड से। एंड जो इंग्लिश का है इसे हिंदी में कहते हैं और। तो कितने के सामने और एक सिंगुलर नंबर के नाउन या सब्जेक्ट को किससे जोड़ना है हमें, एंड से। जो इंग्लिश का एंड होता है इसे हम हिंदी में कहेंगे और। तो टोटल कितने लोग काम में लगे, दो लोग। दो के कारण ओवरऑल सब्जेक्ट हमारा तो वर्ब भी होगा प्लूरल। इसके बाद हमने देखा दो सिंगुलर नंबर के नाउन या सब्जेक्ट को यदि और से जोड़ दे, और का मीनिंग या तो कार्य करेगा पहला सब्जेक्ट और या तो कार्य करेगा दूसरा सब्जेक्ट। टोटल कितने लोग, एक के कारण सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि जैसे दो नाउन एंड से जोड़ते हैं वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन भी तो एंड से जुड़ सकते हैं। अब जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़ेंगे तो ऐसी दिशा में यहाँ पर जो दो लोग काम को करेंगे तो सब्जेक्ट कैसा बनेगा, प्लूरल। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। अच्छा इनको लिखने का ऑर्डर बताया था क्या, 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन और आखिरी में फर्स्ट पर्सन, ऐसे 2 3 1 के ऑर्डर में हम पर्सन को लिखते हैं। यहाँ तक की बात हमने पिछली क्लास में कंप्लीट की, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं। और बेटा हर बार हमारी क्लास में हम यही करेंगे, आते साथ पहले पूरा रिवीजन करेंगे जितना हमने पिछला पढ़ा है, ताकि वो रूल भी वॉश ना हो और आगे की चीजें भी हमें सही से जो है क्लियर हो जाए। अब आराम से आप अगले रूल्स पर चलो, ध्यान से देखना यहाँ पर है ना। देखो क्या होता है, हम जो भी बातें करेंगे वो किस किस को लेकर करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाती है और बेसिक रूल हर रूल में फॉलो होगा। देखिए बेटा कभी कभी ना सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, आइदर डज 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 और, या फिर नाइदर डज 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 नॉट। अब आपको पहले तो एक बात बता दें, जिसको मैं आइदर या नाइदर करके प्रोनाउंस कर रही हूँ इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन ईदर और नीदर भी होता है। दोनों ही करेक्ट है अपनी अपनी जगह, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे कह सकते हैं। पुराने समय के टीचर्स इसे आइदर नाइदर करके प्रोनाउंस करते हैं, आजकल के टीचर्स इसे ईदर या नीदर करके प्रोनाउंस करते हैं, पर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही। अब अगर हम बात करें तो देखो बेटा यदि हम किसी बुक से पढ़ाई करने निकले तो यहाँ पर हमको ना इसके 3 अलग अलग रूल्स पढ़ने को मिलते हैं, और मैंने क्या किया है तीनों को एक में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं आपको पहले तीनों रूल्स बता देती हूँ, तो तीनों को अच्छे से समझ लो, फिर आपको ऐसा लगे कि मैडम नहीं वो आपका एक हमको पसंद नहीं आ रहा, हमें तीनों पसंद है, तो हम 3 पढ़ा लेंगे। और आपको ऐसा लगेगा नहीं मैडम ये 3 से अच्छा तो वो एक ही है, हम एक ही पर बात कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे पहले समझो, है ना। जैसे मान लो हमने बोला किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आइदर डज 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 और, ये तो हर किसी को पता होता है कि आइदर का पेयर और होता है और नाइदर का पेयर नॉर होता है। पर वो जो हमने डज डज करके जगह छोड़ी ना बेटा, यहाँ पर आते हैं एक एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मान लो पहला रूल बोलती है बुक कि किसी भी सेंटेंस में आइदर डज 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 और या फिर नाइदर डज 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 नॉर आए, और ये जो दोनों सब्जेक्ट है इन दोनों डज डज की जगह पर जो सब्जेक्ट आए वो यदि सिंगुलर सिंगुलर के हो, जैसे आइदर सोहन और मोहन। सोहन कितना लड़का, एक, मोहन भी कितना लड़का, एक। तो बोले दोनों यदि सिंगुलर सिंगुलर के हो तो रूल बोला गया कि जो वर्ब भी होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे हमने 3 ऑप्शन ले लिए, इज, एंड या आर, तो यहाँ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो ये नियम पता चला कि अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर के हैं
तो आपको वर्ब कैसे लिखना है, सिंगुलर। अब सेकेंड रूल बुक में ये लिखा है कि जैसे सपोज जरूरी थोड़ी ना है कि जब जब सब्जेक्ट मिले तो वो सिंगुलर ही मिले, सिंगुलर भी मिल सकता है और प्लूरल भी मिल सकता है। तो ऐसी दशा में बोले कि जैसे सपोज ऐसा मिल जाए, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब स्कूल में ऑलमोस्ट प्रिंसिपल कितने होते हैं बेटा, और टीचर्स प्लूरल। तो बोले एक सब्जेक्ट यदि सिंगुलर मिले और एक सब्जेक्ट प्लूरल मिले तो ऐसी दशा में वर्ब को लिखना प्लूरल। ये रूल बुक में लिखा है। वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट वर्ब के पास लिखिएगा। सेकेंड रूल आ गया। अब एक रूल ये आता है बेटा, सोहन, मोहन, प्रिंसिपल, टीचर्स, ये सब नाउन है, नेम ऑफ एनी पर्सन है, पर नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन भी तो आ सकता है ना। जैसे सपोज ऐसा आ जाए, आइदर यू और आई। अब ये दोनों कौन आ गए, प्रोनाउन आ गए। तो बोले जो प्रोनाउन का जो आप वर्ब लगाओगे इज एंड या आर, वो आपको वर्ब के पास वाले प्रोनाउन को देख के लगाना है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है, मैम लगा दिया। अब इस टाइप से ना ये तीन रूल्स पर बात, अलग अलग किताबें तीन अलग अलग रूल बोलती, किसी भी बुक्स में देखना तो 2 से 3 रूल्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब बेटा देखो ध्यान से सुनना, जैसे सपोज हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये तीन ही यूजेस पढ़ना होता तो हम ये तीन को ही अच्छे से पढ़ते, पर ऐसे कम से कम 27-28 रूल्स। अभी कितने पढ़ के आ रहे हो आप, 2-3, अभी और चलना है 20-22 रूल्स अभी और पढ़ना है, और उनमें सब में अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट वहां लगाएंगे ना। जब ये तीन को अगर हम एक करके कोशिश करें कि एक में ही हो जाए काम, तो तीन अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो तीन को एक कैसे करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, आइदर डैश 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 और, या फिर नाइदर डैश 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 नॉर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाएगी। अब आप ये देखिए, नजदीक का सब्जेक्ट मोहन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, टीचर्स प्लूरल तो वर्ब आई एम। तो तीन यूजेस या एक यूज, बस अच्छे से बोलना, एक को बोल रहे हो तो अच्छे से, एक में अपने को थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं तो आंसर गलत। तो इसको बोलने का तरीका क्या है, आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखना। नजदीक का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और नजदीक का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। क्वेश्चन आया है बेटा पेपर में, देखो ऐसा लिखा है, आइदर किरण और माला, हाँ, और आगे भी सेंटेंस था, हमारे काम का इतना था, हमने अपने काम का निकाला। अब यहाँ देखिए, आइदर डैश 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 और डैश डैश की जगह पर 2 चीजें दिख रही है। अच्छा, ये जो माला है ये फूलों की माला है क्या, नहीं ना, नेम ऑफ एनी गर्ल, किसी लड़की या किसी महिला का नाम। तो आइदर किरण और माला, या तो किरण या तो माला। अब यहाँ पर ना देखो क्या लिखा है, आर। अब हमारी वर्ब जो होना चाहिए, आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ब के आने वाले सब्जेक्ट को लेकर लिखी जाएगी। नजदीक का सब्जेक्ट माला सिंगुलर तो वर्ब भी होना चाहिए, आर रिप्लेस होगा किससे, इज से, हमेशा बी वर्ब से रिप्लेस होगी। समझ में आया। एक जगह और लिखा है, कल हम कह रहे थे ना ही एंड आई, पिछली क्लास में हमने कहा ही एंड आई, तो आंसर था आर। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है, आइदर ही और आई, अब बोलो आर या एम, एम। अब यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा, या तो वह और या तो मैं। तो अब यहाँ मीनिंग क्या हो जाएगा, या तो ना, आइदर डैश 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 और या तो, और नाइदर डैश 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 और ना तो। तो हमको इसको बोलना कैसे है,
आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ग के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देकर लिखना है। नियरेस्ट का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और नियरेस्ट का सब्जेक्ट प्लूरल में होता तो वर्ब भी प्लूरल। अब बताओ तीन यूजेस या एक एक में काम चल रहा है ना, तो हमको तीन अलग अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ठीक से बुक में देखोगे ना, तो बुक भी घुमा फिराकर तीन यूजेस बताई जरूर है, पर तीनों एक ही तरफ इंडिकेट कर रही है कि नियरेस्ट के ही आपको सब्जेक्ट को देखना है। तो जब नियरेस्ट के सब्जेक्ट को ही देखना है, तो हम उसी को देखकर आंसर भी बनाएंगे। तो एक बार साथ में बोलेंगे, क्या बोलना है? आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाती है। नजदीक का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और नजदीक का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि मैडम देखो ना, ये तो आइदर डैश 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 जो आप और बोलने लगा रहे हो, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, आइदर और नाइदर नॉट। ये जबरदस्ती डैश 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 ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब्जेक्ट नहीं, उसका रीजन है बेटा, अभी जो है ना हम आइदर और पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद ही मैं आपको एक रूल और बताऊंगी जिसमें आपको दिखेगा आइदर और नाइदर ऑफ, ऐसा दिखेगा। तो एक समय तक तो अभी आपको याद रहेगा, पर बेटा ये चीजें आपको एग्जाम के डे तक याद रहना चाहिए। तो काम की बात है, पढ़ाई का कोई मतलब है। और नहीं तो पता चल रहा है अभी बोल दिया आइदर और आइदर ऑफ, और एग्जाम दोनों के रूल्स अलग अलग है, दोनों के नाउन अलग है, दोनों की वर्ब अलग है। फिर एग्जाम में जाके सोच रहे हैं आइदर और था कि आइदर ऑफ था, फिर कहे नहीं नहीं आइदर और ही था। फिर नाउन कैसा था, तो बोले नाउन प्लूरल था वर्ब सिंगुलर, उसका रूल इसमें ऐड कर दो और इसका रूल उसमें ऐड कर दोगे। तो बेटर है भैया, दो चीजें अलग अलग है तो दोनों को आपको बोलने का स्टाइल भी अलग अलग होना चाहिए। जब हम डैश डैश लगा रहे हैं तो उसमें हम डैश डैश बोलेंगे ना, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ हमें सब्जेक्ट बोलना है। तो एक चीज एक्सेस रेडी हो रही ना वो डैश डैश बोलने से, तो कैसा बोलना है? फिर से बोलेंगे आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को लिखी जाती है। नजदीक का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नजदीक का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, तीन तीन यूजर्स तो पढ़ना नहीं है, एक ही पढ़ना है, उसको भी तरीके से नहीं पढ़ते हैं। वो सीधे बोल देते हैं कि आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर के बाद आने वाली वर्ब नजदीक वाले को देख के लिखी जाती है। अब किसका नजदीक ये बताइए। अब अगर हम इधर से देखें तो हमारा नजदीक तो ये हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इनके हिसाब से देखें तो आंसर बदल जा रहा है। तो पूरा पूरा बोलते आना चाहिए। क्या बोलना है बेटा? आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखना। अगर नजदीक वर्ग के नजदीक का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ग के नजदीक का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जो मैंने आपको बेसिक यूज पढ़ाया है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये हर रूल पर रखा है वो। अभी हमने बोला वर्ग के नजदीक का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वर्ग के नजदीक का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। और आपको हर बार ये देखना है कि हमें किस सब्जेक्ट को देखकर आंसर करना है। मान लो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो वो बेसिक रूल हर रूल पर रखना है। क्लियर हुई इतनी बात? क्योंकि बेसिक रूल क्या बोलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए लिखेंगे बेटा क्या ठीक है। हाँ देखिए बेटा,
देखो जरा यहाँ पर, आई कर डेस 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 और नाई कर डेस 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 नॉट। डेस डेस की जगह पर दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं। अच्छा, जो भी वर्ब होगी वो किसको देख के लिखना है, इस वर्ब के नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट को। कौन लिखा है, मोहन। कितना लड़का, सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, आंसर इज। अब यहाँ पर देखिए, नाइदर द डॉक्टर नॉर नर्सेस, नियरेस्ट का सब्जेक्ट कौन है, नर्सेस। नर्सेस प्लूरल है तो वर्ब भी होगा प्लूरल। नोट करें। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला रूल बहुत स्पेशल है बेटा। सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑलवेज कहां से होती है, हमेशा कहां से होगी, सब्जेक्ट से। आपको क्या होगा, एक सेंटेंस मिलेगा, उसमें सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको एक कॉमा मिलेगा। ये कॉमा के आ जाने से पता है, ये वाला सब्जेक्ट या ये वाला नाउन, ये बन जाता है नाउन इन एपोजिशन। ग्रामर की लैंग्वेज में इसे कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। अब कहेंगे मैडम व्हाट इज नाउन इन एपोजिशन, क्या है? तो बेटा नाउन इन एपोजिशन जो होता है, ये पूरे सेंटेंस में कॉमा के इस साइड वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, वो बॉस होता है। बॉस बोले तो अब उसी की चलेगी पूरे सेंटेंस। अब बोले मैडम कॉमा मिले तो ठीक, और कॉमा नहीं मिले तो मिलेंगे आपको कुछ वर्ड्स, जैसे एज वेल एज, टुगेदर विद, ये 6 वर्ड्स आपको देखना है। देखो कौन कौन से, साथ में बोलेंगे, as well as, together with, along with, like, unlike। ये 6 वर्ड्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले कॉमा मिल जाए, कॉमा मिले तो ठीक, ना मिले तो कौन मिलेंगे, as well as, together with, along with, like, unlike। इसके बाद ना बेटा हमें एक सब्जेक्ट और मिलेगा, और 90% पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है। मतलब आपको जब ये एज वेल एज, टुगेदर विद दिखे ना, तो अपने पहले भी देखना और उसके बाद भी देखना, आपको दोनों जगह एक सब्जेक्ट मिलेगा। और बेटा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट तब तक चलता है जब तक वर्ब ना आए, चाहे वो बी वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो या मेन वर्ब। एक वर्ब जब तक ना आ जाए तब तक सब्जेक्ट चलते रहता है। अभी तक सब्जेक्ट चल रहा, अभी वर्ब नहीं आई। अब क्या होता है, इसके बाद जो भी वर्ब आती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाती है, उन्हीं का एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। तो जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक से जुड़ता है बेटा, तो इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी, वो वर्ब ना इन शब्दों के पहले आने वाले एंटीसीडेंट, ध्यान से सुन लो भैया, बीच में पटर पटर मत करो जो रिवीजन पर्पस से बैठे। एंटीसीडेंट जो होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। नाउन प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसी को नए शब्द में अब आपको सीखना है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वर्ड बोलते आना चाहिए, और अगर कोई एंटीसीडेंट बोले तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहते। ठीक है, देखो आप इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, आप इसे नाउन प्रोनाउन भी कह सकते हैं, पर अगर आप इसे एंटीसीडेंट कहेंगे तो आपका नॉलेज बाकी सबसे एक अलग माइंड करेगा कि नहीं भाई बंदा पढ़ा लिखा है, एंटीसीडेंट वर्ड बोलते। हालांकि है नाउन प्रोनाउन नहीं, सब्जेक्ट है, कोई अलग से कोई बात नहीं है, पर थोड़ा सा ऐसा है कि जब हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं ना, तो यहाँ हमारा नॉलेज दिखता है कि नहीं हमने कुछ अच्छी इंग्लिश पढ़ता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई भी सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो बेटा, या तो कॉमा से, कॉमा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कौन मिलेंगे, के बाद आने वाली वर्ब हमेशा इस वर्ब के नजदीक, इस वर्ब की, सॉरी, इन शब्दों के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखेंगे। इन शब्दों के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर, यहाँ का एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो ये वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और अगर यहाँ का एंटीसीडेंट
सिंगुलर है तो हमारी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। अब मैटर ये है कि मैडम अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉट, उसमें वर्ब को वर्ब के नजदीक में देख के लिखना है और नजदीक में प्लूरल मिल रहा है तो वर्ब हम प्लूरल लिख देते थे। यहाँ भी तो आप कह रहे हैं कि नजदीक में प्लूरल मिलेगा, तो ये प्लूरल को छोड़कर हम उस सिंगुलर की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये बात कुछ बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होती कि मैडम देखो आपने कहा कोई भी सब्जेक्ट जुड़े as well as together with, along with, like, unlike से जुड़े, और 90% तक ये पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और यहाँ वाला प्लूरल होता है। तो वर्ब इस प्लूरल को छोड़कर उस सिंगुलर की तरफ लगाने को क्यों कह रहे हैं? उसका कंसेप्ट क्या है, उसका रीजन क्या है? तो बेटा इसका रीजन ये है कि जनरली किसी भी सेंटेंस में जो पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ क्या बोला, एज वेल एज टुगेदर विद का मतलब होता है साथ ही साथ, के साथ। बहुत सारे प्लूरल लोग भी हो तो काउंटिंग उस बंदे की ही होती है। सपोज एक एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। अब मोदी जी का अगर बात करें तो सपोज जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ब्रिटेन की यात्रा या लंदन की यात्रा। अब मोदी जी निकल गए तो हेडलाइन में तो नाम किसका था, मोदी जी का, है ना। लेकिन आप उसे पूरा अगर पढ़ते हो तो नीचे लिखा होता है कि फलाना बंदा भी उनके साथ गया, फलाना सेक्रेटरी भी उनके साथ गया, कैबिनेट का वो सचिव भी उनके साथ गया। और बेटा प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ता है इसलिए सिक्योरिटी भी साथ में जाती है। साथ ही साथ इन सारे लोग भी होते हैं पर इनका नाम लिस्ट में वो बाद में, सर्वे सर्वा बॉस कितना बंदा होता है। जैसे आपको शायद याद है या नहीं, हो गए 8-10 साल से ज्यादा हो गए, अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस समय में, सुप्रीमो प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने छिंदवाड़ा विजिट किया तो हर जगह फ्लैग्स लगे थे, हर जगह होर्डिंग्स लगी थी कि राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी की छिंदवाड़ा यात्रा या छिंदवाड़ा का दौरा। तो बेटा वो जो आए तो उनके साथ वो अकेले थोड़ी ना आए, पूरा प्रोटोकॉल था, पूरी सिक्योरिटी थी। और अपने यहाँ के जो उस समय में कार्यभारी बोलना चाहिए राज्यपाल थे ओपी कोहली, वो आए थे, कमलनाथ जी भी आए थे, काफी सारे लोग थे, पर नाम किसका अनाउंस हुआ था, एक बंदा। तो मैक्सिमम यहाँ वाला सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। उनके साथ ही साथ फिर बहुत सारे लोग आए, उनकी काउंटिंग नहीं। अब जैसे सपोज मोदी जी का आगमन हो जाए अपने यहाँ छिंदवाड़ा में, ऐसे स्टेज है, स्टेज पर मोदी जी पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब मोदी जी अगर आए हैं तो अकेले मोदी जी थोड़ी ना आते हैं, स्टेट का जो मतलब चीफ मिनिस्टर है उनको भी उस समय अवेलेबल होना चाहिए, और जो अपने यहाँ के सांसद महोदय है वो भी रहेंगे, काफी सारे पूरा बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। पर हम लोग जो जाते हैं उस सभा में या वहां पर चीजों को देखने, सुनने, समझने, तो हमारा पूरा नजरिया या व्यू किसकी साइड होता है, अब मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं तो हमने मोदी जी की तरफ हमारा पूरा ध्यान है। अब मोदी जी चलते चलते इधर गए तो हमारी आंखें उनकी ओर ही होती है, साइड में बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स हैं पर हम उन पर माइंड नहीं करते। अच्छा, इसके बाद जैसे बोले अब मोदी जी जाके चेयर पर बैठ गए, हो गया उनका काम, अब वो आराम से बैठ गए, तो भी हमारा ध्यान कहाँ होता है, उनके साथ ही साथ और भी लोग हैं पर उनकी काउंटिंग या गिनती नहीं होती है। तो जो सब्जेक्ट हमारा ये होता है ना सिंगुलर, ये बॉस होता है, उस सब्जेक्ट को देखकर ही हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, आगे के प्रोनाउंस लगाना। क्लियर बात। अब चलो बोले मैडम ये तो जो आपने अभी जो एग्जांपल्स दिए हैं तो काफी बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, थोड़े छोटे मोटे हमारे लेवल के एग्जांपल्स बताओ ना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे इसको समझे। तो बेटा ध्यान से सुनिए, जब हम इतने बड़े होते थे उंगली पकड़कर चलने वाले, तब भी हम मम्मी पापा के साथ कहीं कहीं जाते थे। आज तो अगर पापा बोले बेटा मैं फलाने अंकल के घर जा रहा हूँ, चल रहा है क्या, तो अपन कहते हैं वो फलाने रिश्तेदार के यहाँ, तो बोले आप होके हो जा जाओ ना, कहाँ हमारा कौन सा। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था बेटा, मम्मी पापा घर में किसके सुपुर्द छोड़े, आप इतने शरारती तो घर पे छोड़ भी नहीं सकते, तो बोले चलो साथ में।
तो बेटा अब जैसे जब हम मम्मी या पापा के साथ कहीं पर किसी उनके फ्रेंड्स के यहाँ या रिलेटिव्स के यहाँ ऐसे एज अ गेस्ट पहुंचते थे, तो वेलकम होता था, अरे आओ आओ आओ, इसका अपने को नहीं बोलते थे बेटा, अपन तो ऐसा मुंह देखते रहते थे कि आप बोलेंगे आजा बेटा बैठ जा। अच्छा मम्मी आई या पापा गए तो सोफे पर बैठ गए, बच्चा खड़ा ही है तो फिर मम्मी थोड़ी सी जगह देती है, बोले बेटा बैठ जा। अब आगे की फॉर्मेलिटी है ना, पानी आता था कितने गिलास आया, अगर पापा मम्मी दोनों है तो दो गिलास, और पापा या मम्मी में से कोई एक है तो एक ही गिलास। अब बेटा बच्चे को वैसे घर में प्यास नहीं लगेगी, पर किसी के यहाँ अगर गए है ना तो प्यास पहले लगेगी, तो बोले पानी पीना है, तो बोले मम्मी बोले अरे बेटा ला दो उसके लिए, नहीं नहीं बोले मम्मी बोले इसी में सीखा सब पिए। अच्छा अब पता है ना कि बच्चा भी आया है साथ में, नाश्ते की प्लेट कितनी खानी, दो, अगर मम्मी पापा दोनों गए ना तो दो ही प्लेट नाश्ता आया, मेरे लिए तो नहीं आया अलग से। दो ही प्लेट कि भाई ठीक है। अब बच्चा देख रहा है, वो बोले मम्मा ने ले ली और एक पापा ने ले लिया, बोले अच्छा, तो बोले अरे एक प्लेट अलग से लाओ ना, उनको पता नहीं बजे, वो जबरदस्ती की फॉर्मेलिटी होती है, लाना थोड़ी प्लेट था, पहले आ जाती तीन आना होता। तो फिर मम्मी क्या बोलती है, अरे वो थोड़ा सा खाएगा, कहाँ इतना सा तो खाएगा, इसी में से खा लेगा। अच्छा बच्चे वैसे चाय नहीं पीते कभी, पर गेस्ट में अगर ऐसा गेस्ट है तो बच्चे को चाय चाहिए। अब फिर अगला ऑफर का क्या रहता है, ऑर्डर चाय आती है ना, नाश्ते के बाद की चाय। अब चाय आएगी ना बेटा तो वो पता है कि बच्चा है, फिर भी अब बच्चा बोले मम्मी चाय, बोले नालायक घर में नहीं पीता, यहाँ तेरे को चाय पीना है, रुक जा जरा सा शांत रह। बोले भाई खाली कप दे दो। ये हुई है फॉर्मेलिटीज की नहीं हुई है आप लोगों के साथ, हुई है ना, क्योंकि क्वेश्चन आया है बेटा। बोले मैडम आपको एक दिमाग इतना क्यों चल जाता है, एग्जाम्पल आया भाई, एमपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन है, देखो कैसा लिखा, मदर विथ हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड, वर नहीं था बेटा, यहाँ ब्लैंक और ऑप्शन ऐसा हैज, हैव, वर, was। ऑप्शंस मैंने कुछ गड़बड़ लिखे, एक ऑप्शन हैव था, एक ऑप्शन आर था, एक ऑप्शन वर था और एक ऑप्शन was, ये चार ऑप्शंस। अब देखिए अगर कोई बच्चा इसको ट्रांसलेट करता है, मदर कितनी, विथ मतलब हर चिल्ड्रन, चाइल्ड यानी एक बच्चा और चिल्ड्रन यानी कम से कम, तो माता और उसके साथ उसके दो बच्चे, ओवरऑल कितने, तो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। 90% बच्चे का आंसर है होता है, क्योंकि हैजर हेड में हैव के बाद वर्ब का एक्सपेक्टेड, उस हिसाब से बच्चे का आंसर होता है। अपना आंसर हैव नहीं होना, अपना आंसर होगा मदर विथ जो है, यहां पर हम रूल लेंगे एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक एंड लाइक के बाद आने वाली वर्ब इन शब्दों के आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाए। मदर कितनी, एक, सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये आएगा। ये मुश्किल 10% लोगों का आंसर है, जनरली सभी का आंसर, क्योंकि मीनिंग वो दे रहे हैं ना। अच्छा इस चीज को और अगर बात करें, आगे की जनरेशन ना ये सब एग्जांपल्स भी नहीं देखने वाली है बेटा। हमने तो ना ट्रेन और बस में सफर किया, ट्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, टिकट लगती नहीं, बच्चा इतना भी बड़ा हो जाए तब तक टिकट नहीं लगती। कभी धोखे से बाय चांस अगर टीटी साहब आ गए भाई लाओ, तो फिर बोले साहब, कई बार ऐसा होता है कि वो बन जाता है फाइन या छोड़ दिया जाता है, चलो ठीक है जाने दो। और नहीं तो बेटा बस में तो बराबर है ना टिकट कटती है। तो बस में क्या होता है, मान लो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो मम्मी उसको और छोटा करके बैठाएगी, छोटा। अब बच्चे भी शरारती होते हैं, जैसे वो आता है टिकट काटने वाला कंडक्टर, तो वो ऊंचा होकर बैठता है, सीधे हो ना छोटा, बोले छोटा होकर बैठ,
5 साल का बच्चा भी 3 साल का बना दिया जाता है बेटा उस समय। तो टिकट कितनी लेती थी? सिंगुलर, ठीक है। तो इनकी काउंटिंग भी नहीं होती बेटा, ये जो साथ ही साथ बोलते हैं ना भाई, साथ ही साथ के साथ, इनकी काउंटिंग भी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, इस रूल को बोलना है, जब भी कोई सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक के साथ जुड़ता है, तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा इन शब्दों के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है। एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और 90 to 99% को सिंगुलर ही मिलेगा। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बताती हूँ, और एसएससी के पेपर में आया हूँ, ये तो एमडीएसआई के पेपर का था। ऐसा लिखा था उनका, देखो, टेररिस्ट as well as many of his accomplices were encountered। अब आप यहां देखिए बेटा, टेररिस्ट as well as many of his किसके लिए? टेररिस्ट के लिए। accomplices जो अपराधी होता है, टेररिस्ट अपराधी है, और जो उसका साथ देने वाले उसके साथी लोग होते हैं ना, उसे एकम्प्लिश कहा जाता है बेटा। मैं आपको इसको ऐसा पढ़ाऊंगी अभी आगे की क्लास में। एक वर्ड होता है एकम्प्लिश, और एक होता है एकम्प्लिश। ये दो वर्ड होते हैं वोकैबुलरी में। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे, सी फॉर क्राइम। क्राइम यानी अपराध में साथ देने वाला, ये कौन होता है? accomplice। और एसएच से बनता है सीटी वाला शार्प, तो इसका बोलेंगे मीनिंग कुशल। तो एसएच वाला होता है कुशल, और सीई वाला होता है अपराध में साथ देने वाला। तो ये टेररिस्ट है, as well as many of his accomplices were encountered। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे as well as को देखना, और as well as के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगी। तो टेररिस्ट कैसा लिखा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। अब जब वर्ब सिंगुलर होगी बेटा, तो वर्ब यहाँ पर आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉज। तो इस टाइप से भी हमें पता होना चाहिए। और ये होता है रूल कब बनेगा? जब आपको ये वर्ड्स याद, कौन कौन से? एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक। एक बार और बोलेंगे, as well as, together with, along with, like, unlike के बाद आने वाली वर्ब हमेशा इन शब्दों के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल बन जाएगा इस टाइप से। चलिए, सिंगुलर या प्लूरल नंबर में लिखी जाती है। चेक करिए बेटा, प्रोफेसर एज वेल एज मैनी ऑफ हिज कलीग्स, कलीग्स यानी सहकर्मी, साथ में कार्य करने वाले, ब्लैंक है ना। तो हमको क्या करना है, जो भी वर्ड लिखना है वो इन शब्दों के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर। एंटीसीडेंट में क्या लिखा है बेटा? प्रोफेसर। सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर। तो बोले आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉट से जोड़ता है, तो बात आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाती है। ये हो गया। फिर हमने देखा कोई भी सब्जेक्ट यदि एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक से जोड़ता है, तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा
इन शब्दों के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देकर लिखी जाती है। बहुत बढ़िया बेटा। अगर सामने वाला एंटीसीडेंट सिंगुलर तो हमारी वर्ब सिंगुलर, और सामने वाला एंटीसीडेंट प्लूरल तो हमारी वर्ब प्लूरल। यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हुई। अब ध्यान से सुनिएगा अगला है ना। कभी कभी क्या होता है बेटा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर मिल जाता है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या फिर ईच ऑफ। मीनिंग सुनो पहले ध्यान से। आइदर ऑफ का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, नाइदर का मीनिंग। और ईच यानी होता है प्रत्येक, निश्चित संख्या में से प्रत्येक। अब एक में से प्रत्येक तो हो नहीं सकता, तो दो या ज्यादा में से प्रत्येक, तो हम दो में से ले लेते हैं, दो में से प्रत्येक। अब ध्यान से देखो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, दो में से प्रत्येक। बेटा दो कौन, जिनमें से कोई एक, वो दो होंगे कोई भी पर्सन, दो प्लेस, दो थिंग्स। दो पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या कहेंगे वन वर्ड, नाउन। अच्छा, दिखा कितने रहे हैं, दो, इसीलिए नाउन का नंबर प्लूरल, लेकिन काम करेगा जैसे हमने कहा ये हमारे पास दो पेन है, इनको ले जाओ और इनमें से किसी एक से लिखो, तो दिखाए हमने दो और कार्य दोनों नहीं करेंगे। कार्य कितना करेगा, एक। और बेटा जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट। चैप्टर का नाम नाउन वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देख कितने रहे हैं उससे मतलब नहीं है, काम कितने कर रहा है उससे मतलब। अपने घर में भी अगर चार भाई है, तीन भाई कोई काम नहीं करते, एक ही भाई काम करता है, तो सब लोग मतलब किससे, उसी से जो काम करता है। बाकी के तीन देखने बसे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बाकी के तीन देखने बसे हैं, तो वो काम नहीं करते ना। तो यहाँ चैप्टर में भी क्या है, जो काम करेगा उसके साथ हम वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट बनेगा। तो नाउन कितने रखे उससे मतलब नहीं, काम कितना कर रहा है उससे मतलब है। तो बेटा ध्यान से देखना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, दो में से प्रत्येक, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, दो में से प्रत्येक। दो कौन, या तो कोई व्यक्ति, वस्तु, या तो कोई स्थान। इन वन वर्ड नाउन। अब नाउन की बात करें तो नाउन हम दिखा कितने रहे हैं, दो, इसीलिए नाउन का नंबर प्लूरल, लेकिन काम करेगा एक, इसीलिए वर्ब का नंबर सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर। काम एक ही करा ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए वर्ब सिंगुलर। क्वेश्चन आया है पेपर में, ध्यान से देखिएगा, नाइदर ऑफ these two girls are willing to accept the proposal। ये पूरा क्वेश्चन पेपर में है। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल। ये देखो गर्ल्स करेक्ट है, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, तो ये आर यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इस टाइप के पेपर में आए, आइदर ऑफ से, नाइदर ऑफ से या ईच ऑफ से। कई बार तो ऐसा भी पेपर में देखा हमने, ईच ऑफ अस और यहाँ दे दिया है। अब बोले मैडम आपने तो बोला नाउन प्लूरल, ये तो अस लिखा है, तो बेटा अस कहां से आया, बी से, और बी प्रोनाउन है, तो बी कौन से नंबर का प्रोनाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो नाउन प्लूरल, तो प्रोनाउन, नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आ सकता है, तो ईच ऑफ अस हैव करेक्ट होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस टाइप से। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर। तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है बेटा, जो एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस तक देखे हमने। और लेकिन जब आप आगे का सिलेबस पढ़ोगे, ग्रामेटिकल पोर्शन, तो उसमें हर चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ये जो हम पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं ना, ये आपको आखिरी पूरे ग्रामर तक थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने को मिलेगा। और जब रूल पहले से पता होते हैं ना, तो फिर थोड़ी चीजें वहां पर हेल्पफुल हो जाती है, फिर आगे की चीजों को समझो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा रहता है। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं, जब भंडारे का प्रसाद बनता है तो कैसा बनता है,
पर मिलता इतना है क्या? कैसा मिलता है? तो बस ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो भंडारी के प्रसाद जैसा है। अभी जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम इतना सारा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सारे रूल्स पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर पढ़ के तैयार करेंगे। इसके बाद आप इसके आगे की पार्ट्स ऑफ स्पीच जितनी भी पढ़ोगे, सब में आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। और यहाँ की तैयारी वहां इतनी हेल्प करती है, वहां के रूल्स ऐसे समझ में आते हैं कि पढ़ो और आगे बढ़ो, फटाफट बनते हैं, फिर ज्यादा चीजें प्रॉब्लम नहीं देती है। ठीक है, तो आज के तीनों रूल्स समझ में आए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने क्या बोला? आइदर और नाइदर और के बाद आने वाला वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को लेकर लिखी जाती है। बहुत बढ़िया। रूल सेकंड क्या पढ़ा? कोई भी सब्जेक्ट को एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक से जुड़े, तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा इन शब्दों के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देकर लिखी जाती है। एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसके बाद हमने देखा कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अगर आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ से जुड़े, तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। बोल सकते हैं बेटा? चलिए लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए बेटा। आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा है, वर्ब होना चाहिए इज या आर, इज। ठीक लग रहा है बेटा चैप्टर? कुछ नई चीजें मिल रही है सीखने को? चलिए इसी को हम फिर कल और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। एडिट